Whew. So hey guys, welcome back to the channel and welcome to the first video as not a J aspirant. मैं जस्ट अभी सो के उठा, so just ignore my voice because मैं जस्ट अभी फ्रेश होके आ रहा हूँ. Now let's talk about results. Okay. कैसा रहा रिजल्ट में? So मेरी जो अप्रैल में परसेंटाइल आई है एज अ सेकेंड ड्रॉप ईयर, वो है 76 ओनली. मेरे ऑल टाइम लो. मतलब मैंने जनवरी में भी 2024 के 77 स्कोर किया था, लेकिन इस बार उससे भी कम हो गया ऑल टाइम लो पे. एंड मेरी जो अप्रैल की परसेंटाइल है वो थी 88.31. तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरी रैंक बनी है वो है 1,72,854. नाउ क्या इसको जोसा काउंसलिंग पे कोई कॉलेज मिलेगा? आई वुड से नो, बिल्कुल नहीं. क्या इसमें चांस है सीसैब में मिलने का? यस. कितना चांस है? काफ़ी कम. नाउ अब बात आती है मैंने कोई और इंजीनियरिंग एग्ज़ाम का जो स्टेट वाले होते हैं, बाहर वाले होते हैं, उनका वो मैंने दिलाए कि नहीं दिलाए? सो आंसर इज़ नो. पहले भाई मेरा पूरा जो दिमाग था वो थक चुका था जेई दिला के, क्योंकि 2 साल से मैं पढ़ रहा हूँ यार. मैंने 11th-12th में कुछ खास पढ़ाई की नहीं थी जेई की. 12th में मैंने बस आधी की थी, जो कि बस मैं स्कूल के लेवल पे ही कर रहा था, नॉट सॉल्विंग, ना कि मैं जेई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था. सो उस अकॉर्डिंग मेरा जो एक्चुअल प्रेप ईयर है वो है 2 साल का, नॉट 4 साल. आई डोंट कंसिडर इट 4 साल. बस बोलने के लिए बोल देता हूँ कि यार मैंने 4 साल पढ़ाई की है, बट एक्चुअली मैंने खाली इफेक्टिवली 2 साल पढ़ाई की है. नाउ मैंने अगर एग्ज़ाम नहीं दिलाया तो मेरा अब क्या प्लान है? सो माई प्लान इज़ टू नॉट डू इंजीनियरिंग. बस मैं अभी सोच रहा हूँ. एक्चुअली अभी हो क्या रहा है पता है? मेरे दिमाग में इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं, मेरा कब मूड इतना ऑसिलेट कर रहा है अभी. कभी मेरे को इतना गुस्सा आता है खुद पे कि भाई क्या मैंने इतना भी क्या मतलब गलती की, क्या हो गया मेरे साथ कि इतना घटिया परसेंटाइल बना, इतना घटिया रैंक बना. मैं लिटरली होप कर रहा था कि मेरा 92 परसेंटाइल बन जाए. उसके बारे में आगे बात करूँगा कि मैं क्यों नहीं ला पाया उतना, जबकि चांसेस था मेरा काफ़ी ज़्यादा लाने का. ओके. सो मेरा अभी क्या प्लान है? सो ऑनेस्टली मैं सीसैब काउंसलिंग के साथ स्टेट कॉलेज वाले जो होते हैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जैसे कि एक जीसी है हमारे छत्तीसगढ़ में, एक सीएसवीटी है जो कि ये भिलाई का है, स्वामी विवेकानंद टाइप का, और 2-3 और हैं, एक बीआईटी भी है. लेकिन उनके लिए ज़रूरत होता है सीजीपीएट का, जो कि जिसका मैं फॉर्म डालना भूल गया. यस. मतलब मैं इतना थक गया था यार, मैं इसको बहाना नहीं मारूंगा. मेरे को आइडिया ही नहीं था कि सीजीपीएट का कुछ एग्ज़ाम होता है करके. मैंने एक बार एंड सरप्राइजिंगली मैंने एक बार वो एग्ज़ाम दिलाया हुआ है 2023 में, जब मेरा क्या बोलते हैं उसको, बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था उसके बाद. लेकिन उसके बाद मैंने वो एग्ज़ाम नहीं दिलाया हुआ था. सो मेरे दिमाग में वो था ही नहीं कि यार. फिर जब मेरे भैया ने बोला कि यार वो सीजीपीटी भी चेक कर, तो मैंने जब चेक किया तो उसका जो डेट था वो था 17 अप्रैल, एंड मैं चेक कर रहा था 19 अप्रैल को. सो 2 दिन ऑलरेडी मैं लेट हो गया था. अब इसको मैं क्या दूंगा? सो मैं अपनी लापरवाही में बिल्कुल एक्सेप्ट करूँगा. एंड वो है ना यार, समय जब ख़राब चल रहा था इंसान का तो हर तरफ से रास्ता बंद हो जाता है. दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग विथ मी राइट नाउ. ना तो जेई में रैंक ठीक से आई, ना तो और कुछ अच्छा हो पाया. जस्ट मैं विश ही कर रहा हूँ कि यार भगवान से बहुत ज़ोर से प्रार्थना है मेरी कि बस ना सीसैब काउंसलिंग में एंट्री करा दे NIT रायपुर में. आई डोंट वांट एनी फैंसी ब्रांच की EC दिला दो, E दिला दो, ME दिला दो, C दिला दो, CSE दिला दो, COE दिला दो, IT दिला दो. नहीं, मेरा सिंपल सा भगवान से विश है कि भाई बायोटेक भी चल जाएगा मेरे को. क्योंकि एक ना जेई एस्पिरेंट के लाइफ में हर एक अलग अलग फेस होता है. जैसे कि स्टार्टिंग में तो IIT बॉम्बे CSE या IIT दिल्ली का CSE चूज़ करने के लिए एक जोश होता है. फिर वो IIT लगता है क्या नहीं यार, IIT बॉम्बे दिल्ली तो ठीक है, लेकिन CSE नहीं हो पाएगा. सो लेट्स
जस्ट होप कि थोड़ा मीडियम ब्रांच मिल जाए, जैसे कि ईसी हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया। उसके बाद थोड़ा और स्टैंडर्ड गिरता है, देन आता है कि यार ठीक है, आईआईटी बॉम्बे दिल्ली भी अच्छा है, लेकिन और भी तो आईआईटीज़ हैं, जैसे कि आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी गोवा, आईआईटी तुम्हारा क्या बोलते हैं और 2-3, जैसे कि एक भिलाई भी है हमारे छत्तीसगढ़ में, और आईआईटी गांधीनगर जो कि गुजरात में है। सो ये भी अच्छे लगने लगते हैं। इनका रहता है कि इनमें सीएससी निकालेंगे, ठीक है। देन इसके बाद इसका भी स्टैंडर्ड गिरता है। फिर आते हैं हम लोअर एनआईटी के ब्रांचेस में। देन लगता है यार नहीं यार, आईटी तो नहीं हो पाएगा शायद, क्योंकि हमारा कोई एक सब्जेक्ट ख़राब पड़ा हुआ है। देन स्टूडेंट का जो स्टैंडर्ड है वो आता है क्या, नहीं यार आप एनआईटी त्रिची निकालेंगे, 2 सब्जेक्ट एकदम मास्टर करेंगे और फोड़ देंगे एकदम ज़ोरदार से। सेम मेरे साथ भी था, आई वॉन्ट लाई, सबके साथ रहता है यार, सब एक फेस के साथ जाते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव लर्न थ्रू इट, आई विल टॉक अबाउट इट, ओके। सो देन कमिंग बैक टू माई टॉपिक, हाँ कोई नहीं देख रहा है सो कमिंग बैक टू माई टॉपिक, फिर स्टैंडर्ड गिरता है कि एनआईटी त्रिची भी सही है यार, लेकिन एनआईटी त्रिची का ना थोड़ा लोअर ब्रांच टारगेट करते हैं, तो क्योंकि रैंक थोड़ी हमारी कम आ जाएगी, क्योंकि अब दिख रहा है कि अब टेस्ट में भी अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, ना तो ठीक से रिवीजन हो पा रहा है। सो उसका जो स्टैंडर्ड है वो गिर जाता है। एनआईटी त्रिची के इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी तो नहीं बोलूँगा, मैकेनिकल, केमिकल, टेक्सटाइल, इस सब में। देन जैसे ही 12th का मिड खत्म होता है, फिर लगता है कि यार नहीं यार, शायद मुश्किल हो जाएगा एनआईटी त्रिची निकालना। सो लेट्स अब होप करते हैं कि लोअर एनआईटी मिल जाए, ताकि एनआईटी का टैग रहे, है ना, जिससे जब कॉलेज प्लेसमेंट का बारी आए या ऑफ कैंपस भी कोई ट्राई करे, तो उसका जो क्या बोलते हैं उसको, जो टैग है वो शॉर्टलिस्ट होने में बहुत हेल्प करता है ना। अब ये वाला जो लास्ट स्टेज है ना, ये सेकेंड लास्ट स्टेज है, एंड एक लास्ट स्टेज है। सेकेंड लास्ट स्टेज ये है कि लोअर एनआईटी में सीएससी चाहिए या आईटी चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, क्योंकि ये जो तीनों ब्रांच हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये लगभग इक्वली ब्रांच होते हैं, क्योंकि ये सारे एक ही जुड़े होते हैं। फॉरगेट अबाउट दैट राइट नाउ। देन उस स्टूडेंट का एम रहता है कि यार नहीं, आप लोअर एनआईटी में ना ये सब निकालेंगे, सीएससी आईटी ब्रांच। सॉरी फॉर दैट, कोई आ गया था। सो एम रहता है कि यार लोअर एनआईटीज़ में सीएससी आईटी चाहिए। नाउ अब आता है मेरा गेस, जो कि पूरा थक चुका होता है अपने प्रेप से। ही जस्ट वांट कि भाई एनआईटी मिल जाए, चाहे कोई भी मिल जाए, चाहे एनआईटी अगरतला मिल जाए, ये जो नया नया जन्मा हुआ एनआईटी है जो कि 2015 में एस्टैब्लिश हुआ है, उसमें एंट्री मिल जाए। आई एम इन दैट कंडीशन, आई वॉन्ट लाई, ओके, क्योंकि मैं पता चल गया भाई क्या होता है। सो कमिंग बैक टू टॉपिक, क्या मेरा इंजीनियरिंग करने का सही में मन नहीं है? सो करेंटली मेरा जो भी मेंटल स्टेट चल रहा है, मैं चेक कर रहा था गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के जो GFTIs होते हैं उसमें, एंड उसका जो प्लेसमेंट है GFTIs का, जैसे कि छत्तीसगढ़ में मेरे को 2 ही 3 कॉलेज अच्छे लगे हैं, जैसे कि एक CSVIT, जिसका काफ़ी अच्छा स्कोर, लोअर रैंक पे CSV मिल जाता है। एक मिनट ना, समवन इज देयर, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, क्योंकि कोई और आ गया था। सो मैं चेक कर रहा था छत्तीसगढ़ के कुछ गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज के जो रैंक है कितना है। सो रैंक मेरे अकॉर्डिंग मेरे को मिल जाएगा। नो प्रॉब्लम क्या है इन सारे क्या बोलते हैं कॉलेज के साथ, इनकी फ़ीस है थोड़ी ज़्यादा। आई वोंट से कि इनकी फ़ीस 36 लाख 24 लाख है, जो डबल डिजिट रैंक में चली जाती है। इनकी रैंक जो है वो 10 लाख के अंदर है, 4 साल की फ़ीस मिला के। नो प्रॉब्लम ये है कि यार 4 लाख, अब ऐसा है देखो, अगर मैं कॉलेज जाता हूँ, ठीक है, नाउ मेरे को पता है कि भी प्राइवेट कॉलेज में किस तरह का टॉर्चर होता है, क्योंकि मैं अगर 4 लाख दे रहा हूँ, सो मेरे को उतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। मैं प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ उसमें, क्योंकि प्लेसमेंट तो उनका वैसे भी कुछ नहीं होता। उनका प्लेसमेंट वही TCS, इन्फोसिस वगैरह आके मास रिक्रूट करते हैं, और प्रॉपर वो कॉर्पोरेट, आई वॉन्ट से दैट वर्ड, सो वो एग्जैक्टली वही है। नाउ
ये सब को देखे ना तो मेरा इंजीनियरिंग करने का मन नहीं है, क्योंकि जब मैं प्राइवेट कॉलेज जाऊँगा, एक तो वहाँ हॉस्टल का खाना अच्छा होता नहीं है, इतना मेरे को पता है। सो मेरे को बाहर ही रहना पड़ेगा एंड मेरे को टिफ़िन का जो जुगाड़ है वो करना पड़ेगा ना। ये सब मैं जब देख रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ, तो मेरे को ना ये अपनी जो इंजीनियरिंग करने की जो चाहत है प्राइवेट कॉलेज से, ये मेरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इवन तो मेरे पास थोड़े बहुत कुछ मेथड हैं कि मैं प्लेसमेंट निकाल लूँ अच्छा वाला, क्योंकि आई वॉन्ट से एनीथिंग फॉरवर्ड दिस, लेकिन थोड़ा बहुत मेरे पास एक क्या बोलते हैं उसको, एडवांटेज है। आई वॉन्ट रिवील दैट। सो प्राइवेट कॉलेज का दिक्कत ये है कि यार मैं उसमें पढ़ूंगा कि असाइनमेंट लिखूंगा कि अपने कोडिंग पे ध्यान दूंगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में ये रूल रहता है कि 75% तुम्हारा अटेंडेंस होना ज़रूरी है। एंड वहाँ पता नहीं वहाँ के टीचर्स कैसे होंगे। अगर मैं NIT रायपुर जाता हूँ सो शायद टीचर्स अच्छे होंगे जो मेरे को ब्रांच मिलेगी बायोमेडिकल में या बायोटेक में। मेरे भैया भी वहाँ से पढ़ के निकले हुए हैं, तो उनको प्रॉपर पता है ना। जब ये सब मैं देख रहा हूँ ना यार कि फ़ीस ज़्यादा है, ये तो फिर मेरे को बाहर रहना पड़ेगा। देखो मेरे को बाहर रहने में कोई दिक्कत नहीं है, ओके, इफ़ यू से तो। सो ये सब देख के मेरा ऑनेस्टली इंजीनियरिंग करने का मन नहीं है। लेकिन यहीं से एक प्रॉब्लम आता है कि यार अगर फिर इंजीनियरिंग नहीं तो क्या, BSc कुछ वैल्यू है नहीं, BA उससे भी नीचे सॉरी, एंड बचता है एक BCA और एक होता है एक BTech। BSc इन कंप्यूटर साइंस काफ़ी कम कॉलेज हैं, जीजू है खाली। हाँ, एक कॉलेज जीजू भी है मेरे पास जो मैं जा सकता हूँ। मैं भूल कैसे जा रहा हूँ। हाँ, वहाँ प्लेसमेंट कुछ खास होता नहीं है जितना मेरे को पता है, लेकिन जस्ट सी ओके नाउ। जो जीजू है बिलासपुर में, ऑनेस्टली मेरा वहाँ जाने का मन नहीं है, क्योंकि बिलासपुर में भाई, जो छत्तीसगढ़ से उसको पता है कि बिलासपुर में कितना मास पड़ा हुआ है वहाँ पीपल का। पीपल का होता है, पीपल का। दैट्स फकिंग कोटा ऑफ छत्तीसगढ़ मैन। मतलब वहाँ 26-27 साल के लड़के अभी भी तैयारी कर रहे हैं, CGPSC CG व्यापम का जो एग्ज़ाम, सरकारी पेपर की तैयारी जो बोलते हैं। इट इज़ मच फकिंग क्राउडेड प्लेस इन माई ओपिनियन। सो मेरे पास गिन चुन के 3-4 ऑप्शन है। एक GGU, एक GGU हो गया तुम्हारा, फिर CSVIT हो गया, 2-3-4 और मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं है। और लेकिन यही है कि अगर मैं BTech करता हूँ सो देयर आर मल्टीपल वेज। या तो मैं गेट कर सकता हूँ, गेट से फिर मैं IIT चला जाऊँ MTech करने के लिए अपनी, या तो फिर मैं अच्छे से मेहनत करूँ और स्किल बिल्डअप करूँ कोडिंग को लेके, एंड कोई भी एक नॉर्मल स्टार्ट करूँ SD रिलेटेड जॉब में। एंड फ़ायदा ये है कि यार जैसे ही एक बार मैं इंडस्ट्री में घुस जाता हूँ ना, क्या बोलते हैं इसमें, ये IT वाला जो ये जॉब है, तो फिर वहाँ से जो जॉब चेंज करने का जो पाथ है वो काफ़ी ईजी है, ऐसा मेरे भैया बोल रहे थे। क्योंकि हर कोई फील्ड में एंट्री लेना ही डिफ़िकल्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल NIT में बस एंट्री लेना डिफ़िकल्ट है, उसके बाद फिर तुम प्लेसमेंट निकाल सकते हो। प्लेसमेंट निकालना कोई हार्ड चीज़ नहीं है। ये मेरे को मेरे अपने भैया बता रहे थे। ब्रांच डजंट मैटर दैट मच, ब्रांच डजंट मैटर, अरे यार बोला भी नहीं जा रहा मेरे से, ब्रांच डजंट मैटर दैट मच अप टू व्हाट कॉलेज मैटर्स। कि मतलब कॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए ट्राई करें तो। ये सब जो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरे सब एनालिसिस है, ये मेरे बड़े भाई की है ना। गेट निकालना भी कोई हलवा काम नहीं है क्योंकि उसमें 4 साल का सिलेबस पूछता है 4 साल का सिलेबस पूछता है तुमको, पूछता है तुमको। सो बहुत सारा मेरे दिमाग में ख्याल चल रहा पता है। फिर कभी मेरा दिमाग कहता है कि BCA कर लूँ, ताकि इजी स्निपेट वाला अपना जो रोड मैप है वो फॉलो करें। सो बहुत सारा जो BCA है जो बहुत इजी, बहुत कम खर्चे में हो जाएगा। एंड फिर मेरा दिमाग कहता है कि यार यू लाइक वीडियो एडिटिंग राइट, मतलब मेरे को काफ़ी थोड़ा सा शौक है। प्लस जब ये सारे रास्ते बंद हो चुके हैं सो व्हाई नॉट डू इट, जिसे मेरा करने का मन भी है। और जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मेरा
इंजीनियरिंग करने का उतना पैशन नहीं है। आई एम जस्ट डूइंग इट बिकॉज आई वांट अ जॉब। ना बात आता है वीडियो एडिटिंग का। सो मैं अभी तक ना क्रिस्टल क्लियर आंसर लेके नहीं पहुंचा हूँ जब से मेरा रिजल्ट आया है। बिकॉज यार दिमाग में इतना सारा थॉट्स और ये सब चल रहा है ना, ऑसिलेट कर रहा है मेरा ब्रेन। कभी मेरा ब्रेन इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि यार जितना रैंक आया है मेरा 1,72,000, इसमें तो कुछ ना कुछ कॉलेज तो मिल ही जाएगा। एनआईटी की जो लोअर ब्रांच है वो सीसेट काउंसलिंग में। फिर मेरा दिमाग कहता है कि नहीं यार, चांसेस कम है, गवर्नमेंट कॉलेज चले जा, प्राइवेट वाला, वहाँ से अपना बीटेक कर ले, खून पसीना बहा बही के 4 5 6 7 लाख अपना खर्चा फूक के, खर्चा नहीं बोलेंगे उसको, फूकना बोलेंगे, एंड वही टीसीएस की जॉब ले ले। एंड कभी मेरा दिमाग कहता है कि नहीं यार, फक दिस शिट, जाते हैं बीसीए करने बिलासपुर, वहाँ से करेंगे अपना कॉलेज एज अ डिग्री, एंड फिर अपना फुल लीड कोड रिएक्ट जेएस फन्ना ढीम का मन मीन सारा स्टैक, सारा फ्रेमवर्क, AI ML DS सारा चीज़ सीख लेंगे, अब फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे, जावा इजी। तो बहुत सारा दिमाग में थॉट चल रहा है मेरा। आई एम वेरी कन्फ्यूज राइट नाउ यार। ये जो रिजल्ट आने के बाद और कॉलेज जाने वाला फेज़ है ना, मैं सोच रहा था कि काफ़ी इसमें चिल होगा। लेकिन यार ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, आई वोंट लाई। मतलब मैं बोलूँगा प्रेप करना इतना स्ट्रेसफुल नहीं था ऑनेस्टली, जितना ये रिजल्ट आने के बाद मेरा मेंटल स्टेट है। आई एम फकिंग बहुत ज़्यादा बहुत टेंशन में हूँ इस बार में। कभी मेरा दिमाग कहता है कि नहीं यार, ये सब छोड़ते हैं, बीएससी करते हैं और एसएससी का प्रेप करने लगते हैं। बहुत सारा यार, मतलब एक चीज़ नहीं है बताने के लिए। दिमाग में दर्जने सवाल जवाब खोजने दिमाग में दर्जने सवाल जवाब ढूंढ रही हैं। दिमाग में कुछ और है, करने का मन कुछ और है, दिखाई कुछ और दे रहा है। मतलब बहुत वो नहीं होता है, भटक गया हूँ। भटकना तो एक प्रॉपर वर्ड नहीं होगा इसको डिस्क्राइब करने का। मेरे को ना एक स्ट्रेट पाथ नहीं दिख रहा है रिजल्ट आने के बाद। मतलब एक होता है ना कि यार मैं एनआईटी जाऊंगा, वहाँ स्किल पे फोकस करूंगा, नेटवर्किंग करूंगा, हैकाथॉन जीतूंगा। फिर एक मेरे को प्रॉपर सीधा पाथ दिखता है कि यार ठीक है, पहले एक लैंग्वेज पकड़ेंगे, फिर उसके ऊपर उसका डीएसए क्वेश्चंस करेंगे, फिर प्रॉपर हम अपने वेब डेव में आ जाएंगे, एचटीएमएल सीएसएस और जावा बोलता हूँ जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। देन रिएक्ट मन स्टैक पे आ जाएंगे, MERN मतलब मोंगो डीबी, तुम्हारा रिएक्ट जेएस, और ई का नाम मेरे को नहीं पता, और जो एन होता है वो नो एसक्यूएल होता है। ये सब सीख के अच्छा से एक जॉब लैंड करेंगे, फिर देखेंगे क्या करना है ना। लेकिन अभी मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि यार नहीं, मेरे को हर तरफ से जो रास्ता है वो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, स्ट्रेट नहीं दिख रहा है। दिमाग में वो क्रिस्टल क्लियर आइडिया फिट नहीं बैठ रहा है, बहुत डिस्टॉर्टेड है दिमाग मेरा। मेंटली नहीं, मतलब जो थॉट्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। आई एम नॉट मेंटली रिटार्डेड, ओके। एंड रहा बात, लास्ट में वीडियो को एंड करना चाहूँगा एक टॉपिक के साथ, क्योंकि मेरे पास बताने के लिए बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको बातें थी। सो ऑलरेडी 19 मिनट की वीडियो बन चुकी है, शायद ये वीडियो लॉन्गेस्ट वीडियो होगी चैनल की। एंड मैं बोल रहा था कि मेरा जो जेई में इतना कम परसेंटाइल क्यों आया। तो थिंग इज मेरा जो मैंने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 22 जनवरी में, जिसमें मेरा 88.31 परसेंटाइल बना था, और वो एकदम बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी के साथ था। मैं एक्यूरेसी बोल रहा हूँ तो तुमको पता चले होगा कि दिक्कत क्या आया होगा। नाउ द थिंग इज मैं अपने दिमाग में ये सोच के गया था कि यार मैं 120 नंबर लाऊंगा, जिसके लिए मेरे को 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ये मेरे दिमाग में जनवरी अटेम्प्ट दिलाने के बाद बैठ ही गया था, मान के चलो। मतलब मैं फरवरी मार्च में मैंने सोच ही लिया था कि यार 30 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं, अदरवाइज फिर भूल ही जाओ ये क्या बोलते हैं उसको, ये वाला अटेम्प्ट।
नाउ टर्न्स आउट मैं जब एग्ज़ाम दिलाने गया पेपर आ गया मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट। एंड मैं गलती किया ओवर अटेम्प्टिंग का। थोड़ा अपने इंस्टिंक्ट पे गया, तुक्का लगाया और काफ़ी क्वेश्चन गलत कर बैठा। एंड रिजल्टिंग कि मेरा ओवरऑल परसेंटाइल 2 साल का मिला के काफ़ी कम आया है। मतलब मैं कुछ पढ़ा भी नहीं था अपने 2024 के जनवरी अटेम्प्ट में, तब जाके भी मेरा 77 आया था। तो जब मैं पढ़ के गया हूँ, मेहनत किया हूँ, रगड़ा हूँ, टेस्ट दिलाया हूँ, तो भी मेरा 88 भी नहीं आया। दैट इज़ सच अ shameless thing to say in front of camera and admit that, and I'm admitting that because that is my mistake. एंड अगर मैं ही एक्सेप्ट नहीं करूँगा सो और कोई एक्सेप्ट करने के लिए मेरे को बोलेगा नहीं। आई एम ओनली द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्या बोलते हैं उसको, इशू विच हैज़ हैपेंड, द फक अप आई हैव मेड। एंड या ओवर अटेम्प्टिंग था एक रीज़न जिसके कारण जो परसेंटाइल है वो काफ़ी गिर गई। एंड आई एम जस्ट होपिंग गॉड कि है ना कि घुसवा दें NIT में। आई डोंट वांट फैंसी ब्रांच, बस एंट्री करा दें, क्योंकि मेरे को ऑनेस्टली नहीं जाना यार प्राइवेट कॉलेज में। अगर जाने का नौबत पड़ रहा तो फिर जाऊंगा ही यार, क्योंकि किंदर बोल के आबे धमना मोरे अंगना। लेकिन विश भगवान से यही है कि यार प्लीज़ NIT में घुसवा दो। आई एम जस्ट होपिंग। एंड या टिल देन बाय। और शायद वीडियोस थोड़ी मैं अब कंसिस्टेंटली डालूंगा। एंड या बाय।